वेल स्टूडेंट्स, नाउ लेसन प्लानिंग। सबसे टॉप में लिखा होगा लेसन प्लान। जनरली वी टॉक हियर अबाउट टू टाइप ऑफ लेसन प्लान। वन इज द माइक्रो लेसन प्लान, अनदर इज द मैक्रो या मेगा लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान स्किल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मेगा लेसन प्लान अपने आप में टीचिंग कॉम्पिटेंसी लाने के लिए और साथ में प्रॉपर और सीक्वेंस के रूप में क्लास में सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेशन के लिए होता है। क्लास में जाने से पहले हम जो भी करते हैं वो सारा लेसन प्लानिंग का काम हम क्लास में जाने से पहले करते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका क्या होगा, लेसन प्लान। लेसन प्लान में यहाँ है पीटी नेम्स। पीटी मीन प्यूपिल टीचर्स नेम। बीएड स्टूडेंट्स आर नोन एज द प्यूपिल टीचर्स। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे एंड रोल नंबर, जो आपका कॉलेज रोल नंबर है, क्लास जिस क्लास को आपने पढ़ाना है, पीरियड जो भी पीरियड है पहले से लेकर 8वां तक। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे आप पर फिजिकल साइंस लिखा हुआ है, देन देयर में बी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर यू हैव। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, विद्युत धारा और उसका प्रभाव। उसके बाद ड्यूरेशन में जो है क्या होगा आपका कि कितने समय का है, कितने पीरियड के लिए है, ठीक है। ड्यूरेशन मीन कितने समय के लिए। हियर यू विल राइट डाउन माइक्रो लेसन प्लान और मेगा लेसन प्लान दोनों का ड्यूरेशन। माइक्रो लेसन प्लान में टीचिंग केवल 10 मिनट की होती है, जबकि मेगा लेसन प्लान में आपको 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट 1 आवर हायर क्लासेस के लिए। तो यहाँ आप 30 मिनट की जगह 40 मिनट लिखेंगे, 40 मिनट, ठीक। उसके बाद डेट, जिस डेट को आपने टीचिंग करना है, क्योंकि जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, तो आप लेसन प्लान बना के ले जाएंगे। नाउ द लेसन प्लान स्टार्ट्स। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इससे पहले एक हेडिंग और आएगी जिसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। माना कि आप हिंदी में कबीर के दोहे पढ़ाने जा रहे हैं, तो कबीर के दोहों को पढ़ाने के लिए आपके पास क्या क्या सामान्य उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, उनको लिखना पड़ेगा। सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, भाषा का ज्ञान, टाइमिंग स्कीम जिसे कहते हैं, उसके बाद समास, अनुस्वार, जो भी है ये सारे जो है। हियर जनरल ऑब्जेक्टिव्स अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो है दूसरा हेडिंग आएगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत 4 हेडिंग रहेंगी। फर्स्ट इज नॉलेज, बिकॉज यू नो इट इज द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। द ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर जो है यहाँ पर हम 4 लेंगे सब हेडिंग। नॉलेज हिंदी में ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग बोध, एप्लीकेशन उपयोग, स्किल और उसके बाद अनुप्रयोग या कुशलता, कौशल जिसे कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लें, नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, बोध, एप्लीकेशन, प्रयोग, स्किल, कौशल। नॉलेज का मतलब होता है टू नो, टू डिफाइन, टू टेल, टू से। तो इसलिए नॉलेज हो जाएगा डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक सिंबल्स, रिकॉग्नाइज द फिगर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। जरूरी नहीं है यही है, इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अब आपका बोध, ज्ञान के बाद बोध हो गया, पहला नॉलेज था ज्ञान, दूसरा बोध है। एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट, ऊपर था डिफाइन, नीचे एक्सप्लेन आ गया। जब आप में उसका नॉलेज होगा तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। और उसके बाद है साइट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं।
एप्लीकेशन मीन्स का क्या उपयोग है, ठीक है। अप्लाई द प्रिकॉशन टू प्रिवेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट, हमें डिवाइस किस तरह से लगानी है कि जिससे कोई इलेक्ट्रिक करंट ना हो, उसका एप्लीकेशन में कैसे हम जो इसका प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक, और भी बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन। तो दो ऑब्जेक्टिव आपने लिखे, नॉलेज के दो, अंडरस्टैंडिंग के दो, एप्लीकेशन के दो, उसके बाद स्किल कुशलता। ड्रॉ द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स, ठीक है, नीट एंड क्लीन, ये स्किल कुशलता होगी। तो इसके अलावा और भी कर सकते हो, ड्रॉ क्लोज सर्किट, ड्रॉ ओपन सर्किट, ड्रॉ की, इस तरह से ये इसके लिए आपकी कुशलता हो। Then it is the second heading. First heading is general objective. Second heading is Instructional objectives. now the third heading goes instructional material. Instructional material. इसमें L भी और आएगा, instructional material, ठीक है। Instructional material या अनुदेशनात्मक सामग्री या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, हिंदी में अनुदेशनात्मक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो अनुदेशनात्मक सामग्री के अंतर्गत आपका आएगा जनरल टीचिंग एड्स, जिसके अंतर्गत Chalk, duster, chalkboard, pointer, etc. और जहां हम स्पेसिफिक टीचिंग एड की बात करते हैं जो कि विशेष रूप से हमने बनाए हुए हैं, तो इसके लिए क्या हो गया आपका चार्ट, मॉडल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्लिप कार्ड, ओके, ये सारे स्पेसिफिक टीचिंग एड्स हो गए। जनरल टीचिंग एड मीन सामान्य, स्पेसिफिक विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। नाउ दिस इज द थर्ड हेडिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज या टीचिंग एड्स, इन हिंदी अनुदेशनात्मक सामग्री। अगला है आपका Previous knowledge assumed. एज्यूम्ड की जगह यहाँ पर लिख देंगे टेस्टिंग, पी के टेस्टिंग, पी के, क्या पी के, चाय पी के नहीं, पी के, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अर्थात बच्चों को उसके बारे में पहले से कितना ज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो हेडिंग लिखी है, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड एंड प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो आप सीधे जाएंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वाले में, किसमें, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में ये आप ये ले लेंगे कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों का कितना है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में। अब इसके दो पार्ट होंगे, यहाँ पर दो कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा प्यूपिल एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, दैट मीन बीएड स्टूडेंट एक्टिविटी। बीएड स्टूडेंट इज नोन एज द प्यूपिल टीचर, सो यू आर इन द क्लास, you are acting as a teacher, but you are the student, so you are pupil, clear। और pupil से एक्टिविटी मीन बच्चों की एक्टिविटी तो होगी, एप्रोस्ट्रोफी ऐसा ही ध्यान रखना, ये वाला जो है देख लीजिएगा। तो प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, तो इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा जी, प्यूपिल टीचर। इसमें आप जो है क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे कि Which type of energy is responsible in moving a fan? अर्थात हम इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे, पहले वो प्रश्न पूछेंगे जो बच्चों को आता है या बच्चों की नॉलेज में है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है पहले जो है आपको ये देखना है कि क्या बच्चों के नॉलेज में वो है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर which type of energy is responsible in moving a fan, अर्थात एक पंखा किस ऊर्जा के कारण घूमता है। बच्चे सीधे उत्तर देंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ये नहीं सारे क्लास में चिल्लाने लग जाए, होता क्या है कि हम जो है क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो है कहते हैं रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, यहाँ से हाथ उठा लिया, ठीक है, हाथ में हाथ उठाते तब आप कहते हो नहीं ये नहीं ये नहीं ये, चलो आप बताओ, ठीक है, कल्पना जी बताएंगी, ठीक है, शुभम बताएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू वी लाइट अ बल्ब, एक बल्ब को हम कैसे जलाते हैं। तो आंसर सीधे आ जाएगा, क्या, जब हम स्विच ऑन, बटन को स्विच ऑन करते हैं,
दोनों आसान क्वेश्चन हो गए। फिर हो गया आपका व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शोइंग एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल दिखाया बच्चों को और बताइए क्या है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक सेल। फिर एक बल्ब दिखा दिया, पूछा ये क्या है, बल्ब है। फिर उनसे पूछा व्हाट इज द सिंबल फॉर इट। नाउ यहाँ पर नो रेस्पॉन्स, बच्चों की ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, एंड दिस इज नोन एज द प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो इस तरह से पीके टेस्टिंग में हम इजी टू डिफिकल्ट, आसान से कठिन की ओर जाते हैं। 4-5 प्रश्न हमने क्लास में पूछने। क्लास की एक्टिविटी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। कहाँ से? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब आप जाते हो तो क्लास में जाने के बाद सीधे जो है वहां पर जाकर के क्या बोलोगे, तो पीके टेस्टिंग के से ही, यहाँ से कहाँ से, पीके टेस्टिंग से ही आपकी क्लास की एक्टिविटी शुरू होगी। नाउ द मेन थिंग इज दैट, क्या है वो? Well, students, today we shall study about the electric symbols. उसके बाद जो ये अगला हेडिंग है, ये हेडिंग होगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, विषय वस्तु का की उद्घोषणा या घोषणा। विषय वस्तु की या विषय की वस्तु की घोषणा या उद्घोषणा। दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट। जब आपने पीके टेस्टिंग कर ली तो पीके टेस्टिंग के बाद अब आप जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, आज हम विद्युत और इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, बट इन इंग्लिश सब्जेक्ट you have to use. Well students, today we are going to study about noun and pronoun. We shall study नहीं, हम indefinite tense का प्रयोग नहीं करेंगे। indefinite जो निश्चित ही नहीं है, कब करेंगे? रात को 12 बजे या दिन में 6 बजे या शाम को 4 बजे नहीं, यहाँ पर हम अनाउंसमेंट करेंगे। Well students, today we are going to study about electric symbols या इलेक्ट्रिक करंट। और दोनों पैरों में खड़ा होकर के सामने चेहरा होगा और पूरे बोर्डली सब बच्चों को देखते हुए। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट। अच्छा बच्चों, आज हम विद्युत और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में वही रहेगा, हाँ करेंगे। फर्स्ट हेडिंग बताया था जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फोर्थ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, फिफ्थ अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब आपका अनाउंसमेंट हो गया, अब तो आपने प्रेजेंटेशन देना है। अब आपने पढ़ाना यहाँ से शुरू हुआ। अब आपका प्रेजेंटेशन के लिए आपने 3 कॉलम बनाने हैं कॉपी में लिखने के लिए। लेसन प्लान की कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं। The first column is teaching point, जो आपने पढ़ाना है उसका पॉइंट किस पर। दूसरा pupil teachers activity and blackboard work, बीबी वर्क, कहाँ, कौन सा वर्क, बीबी वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क, pupil teachers activities and blackboard work। अर्थात ये बीएड स्टूडेंट जो पढ़ा रहा है उसकी गतिविधियां, ठीक है, क्रियाएं। pupil teacher activity, इसको बोलते हैं क्या, pupil teachers activities and blackboard work। और लास्ट होगा आपका pupils activity, क्या, pupils activity। तो यहाँ पर पहले टीचिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है इसके बारे में। फिर बच्चों से, बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, यहाँ विल लिसन की जगह नहीं, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक सिंबल कौन क्या क्या है, इसके लिए हमने एक थोड़ा सा फ्लिप कार्ड बना दिया, फ्लैश कार्ड जिसे कहते हो, क्या, फ्लैश कार्ड। इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, स्विच ऑन के लिए क्या होता है, स्विच ऑफ के लिए क्या होता है, बैटरी के लिए क्या होता है। और तब बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नोट डाउन द सिंबल्स इन देयर नोटबुक,
फिर आपने जो है वायर्स के बारे में बता दिया, फिर आपने बताया सर्किट डायग्राम क्या होता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट लिसन्स एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। फिर इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा दिया, फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ा दिया आपने। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग कम्स रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन क्या कहते हैं मैडम जी? Recapitulation. हिंदी में पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति. दोबारा बोलो। पुनरावृत्ति. पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मीन रिकैपिचुलेट करना। Recapitulation. अर्थात हमने जो पढ़ाया उसमें से हमने बच्चों के से प्रश्न पूछने हैं कि उनकी समझ में कहाँ तक आया है और वो क्या रेस्पॉन्स। इसके लिए हमने 4 या 5 क्वेश्चन सेट करने हैं 2 कॉलम में, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी और प्यूपिल्स एक्टिविटी। तो इसमें जो है पुनरावृत्ति कर ली। पुनरावृत्ति हमने 2-3 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिए और बच्चों ने उनका जवाब दे दिया। एंड लास्ट कम्स इवैल्यूएशन, इन हिंदी इट इज मूल्यांकन। क्या? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या करेंगे कि मूल्यांकन में आप प्रश्न पूछेंगे कि क्या क्या है, कैसा है, कितना है। तो इट में कम एट द रिकैपिचुलेशन। आप रिकैपिचुलेशन लिख दिया तो इसमें ये जरूरी नहीं कि आप इवैल्यूएशन लिख रहे हैं, आप इसमें सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से 2 कॉलम बना करके। एंड द लास्ट हेडिंग इज द असाइनमेंट। असाइनमेंट में ज्यादा काम बच्चों को नहीं देंगे। सपोज अ स्टूडेंट हैज 5 सब्जेक्ट्स and a teacher is giving home assignment for 1 hour, then student has 5 hours work. Keep it in mind. आपने तो कहा कि नहीं मैंने तो सिर्फ 1 घंटे का काम किया है। अरे जो वो अगले 5 सब्जेक्ट है उन 5 सब्जेक्ट का भी तो काम वो बच्चे करेंगे ना। तो 5 घंटे हो गए, तो इसलिए कितना 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 1 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। क्लियर? तो इस तरह से जो है आपने लेसन प्लानिंग करनी है। तो लेसन प्लानिंग के बारे में अब आपने ये देख लिया कि क्या क्या होगा लेसन प्लानिंग में और क्या क्या कितनी चीजें हमने पढ़ानी होती हैं, क्या क्या करना होता है और कैसे कैसे हमने लिखना होता है, कितने जो है उसकी हेडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है हमने उसके अंतर्गत जो है डिस्कस की हैं। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, एक बार मैं फिर दोबारा आपको जो है